वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ राशि रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आने वाला जो महीना है, जो हमारा नेक्स्ट मंथ है मई का, कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है हमारी पर्सनल लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, और हमारी जो विशेष हैं वो पूरी होंगी नेक्स्ट मंथ या फिर नहीं होंगी। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम निकलने वाला है, क्या मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए, और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको, वो लोग जो कभी आपके साथ हुआ करते थे और अभी आपके साथ नहीं हैं। इस रीडिंग में वो भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आज की रीडिंग में काफी कुछ होगा और हो सकता है काफी लंबी हो जाए ये रीडिंग, तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए इस रीडिंग को देखने के लिए। कॉफी का कप ले लीजिए अगर पीना पसंद हो तो, अदरवाइज आप नींबू पानी पी सकते हैं, जो कि मैं अभी अभी पीकर आई हूँ। बहुत गर्मी है तो मैं सोचा कि इस तरीके से शुरुआत करते हैं। सो गाइज, हाँ एक बात और, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रीडिंग है पिक अ राशि रीडिंग है, बट आपके सामने कुछ और ऑप्शंस भी मैं रखना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ना पता नहीं होता राशि का, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि अगर आप गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा, लेकिन शायद उनको नहीं आता है ढूंढना, तो उनके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है। तो जिनको राशियों का पता है वो तो राशियों के आधार पर देख सकते हैं, और जिनको राशियों का नहीं पता है वो अपनी इंट्यूशन से इनमें से एक स्टोन चूज कर सकते हैं। देखिएगा, ये स्टोन्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक स्टोन आप चूज करिएगा जो आपको अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करे। अगर कोई स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई उसी की रीडिंग देखो, वहीं से आपको मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और एक स्टोन चूज करना है। तो जैसे कि ये सबसे पहला स्टोन है आपके सामने, टाइगर आई, जो कि मेरा फेवरेट है, आपको पता होगा अगर आप इस फैमिली से हो तो। और दूसरा है यहाँ पर ग्रीन जेड, ओके। तीसरा है यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज, एंड चौथा है यहाँ पर सोडालाइट, ओके। तो इनमें से एक स्टोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इतने कलरफुल हैं, इतने प्यारे से लगते हैं। ओके, ये मेरा फेवरेट है बाय द वे। तो जो भी स्टोन आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, वही सिलेक्ट कर लीजिए और अपना रीडिंग आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो, ओके। अब क्योंकि ये रीडिंग वैसे राशियों के आधार पर मैं रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सनल हो गई, जनरल रीडिंग ही है। तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपको देखनी है, क्योंकि राशियां तो भाई जो आपकी हैं वो और भी कई लोगों की होंगी, लेकिन जरूरी तो नहीं सबको यहाँ से मैसेजेस मिल ही जाए, है ना। तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कैटेगरी के लोग देखेंगे या फीमेल कैटेगरी के लोग देखेंगे, ना 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 ना, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो देख सकते हो, नो टेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं अगर हिंदी आती है तो। ओके, सो आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है हमारे लिए। एंड गाइज, अगर आप क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स वगैरह कुछ बाय करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा अपना ऐप है, हमारा फैमिली ऐप है, वहां से आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आपको मेरे से कनेक्ट, आप पूछते हो ना कि हम आपसे कैसे कनेक्ट हों, बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं वहां से। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करता है, मेल आईडी शेयर करता है, वहां पर आपको नहीं जाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। स्कैमर्स हैं गाइस, धोखा दे देंगे वो। मैं हर दिन इसीलिए कम्युनिटी में शेयर भी कर देती हूँ उन लोगों के कमेंट्स। और मुझे कल कोई ये भी बोल रहा था कि आप एक्शन लो, एक्शन मैंने लिया है गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने कंप्लेंट्स करी है, लेकिन मुझे यही बोल दिया जाता है कि आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए इंट्रो में कि ये इस तरीके से हैं, और अपना जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिख दीजिए, और वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत है, कितने लोगों पर आप एक्शन लोगे, इस तरीके से तो ये चलता ही रहेगा, राइट। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है कि मैं कर सकती हूँ जिससे कि ये रुक जाए, तो आप मुझे बताइए, मेल करिएगा, मेल आईडी वैसे ही मैंने दे रखी है, आप मेरे को मेल करो, और अगर कोई एक्शन ले सकती हूँ मैं जो सच में इस तरफ काम करेगा तो मैं करूंगी, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से जितना मुझे पता था मैंने किया, और लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों ने जो बोला वो भी मैंने किया, लेकिन फिर भी इनके कमेंट्स आ जाते हैं। मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद ब्लॉक करती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा अगर कुछ इसके अलावा पता है, मैंने तो शिकायत कर रखी है भाई, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, इंट्रो में भी बोल देती हूँ, ठीक है।
तो आप मुझे बता देना। वैसे तो अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स कर ही नहीं रही, तो अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ पर्सनल रीडिंग हो जाएगी, आप कनेक्ट हो जाओ, तो अभी तो मैं ही बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर ये करवाने वाले कहाँ से आ गए? तो ऐसे ही समझ जाओ, मैं जब रीडिंग्स करूंगी तो मैं इंट्रो में ही बोलने लग जाऊंगी कि हाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी तो मैं कर ही नहीं रही। ऑलराइट, तो इससे आपको अलर्ट रहना है। और दूसरी बात और कि अगर आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स कुछ लेने हैं तो सीधा ऐप पर जाकर लो। मैं कोई लिंक वगैरह शेयर नहीं कर रही, ना कोई नंबर दे रही हूँ पेटीएम का कि यहाँ पर मुझे पे कर दो आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा, ना ही कोई यूपीआई, ना ही कोई लिंक है पेटीएम का, मैं कुछ शेयर ही नहीं कर रही। जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना ब्रेसलेट्स के लिए, मैं उनको बताती हूँ कि उनको कौन सा चाहिए और ऐप का लिंक दे देती हूँ। मेरे ऐप का लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहीं से बाय करना है। अगर कोई और नंबर वगैरह शेयर कर रहा है कि इस नंबर पर पे कर दो या इस यूपीआई पर पे कर दो, हम आपको ब्रेसलेट भेज देंगे, समझ जाओ वो मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। ऑलराइट, चलो भाई अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ये मैंने पहन भी रखा है, देखो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला ये वाला स्टोन सिलेक्ट किया है और जिनकी राशि है एरीज, लियो या सजिटेरियस, तो उनकी अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी नेक्स्ट मंथ एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, वो पहले चेक करती हूँ और फिर आगे देखते चले जाएंगे जो भी होगा। एंड हाँ गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, मेल आईडी और व्हाट्सएप का नंबर, वेबसाइट का लिंक, वहां से कनेक्ट हो। अगर कमेंट सेक्शन में कोई नंबर, मेल आईडी वगैरह शेयर करता है, वहां पर आपको नहीं जाना है। वैसे तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, बस बता रही हूँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर कोई कॉमेंट सेक्शन में नंबर वगैरह दे रहा है ना, तो वहां से कनेक्ट आपको नहीं होना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। वो मैं नहीं हूं, चाहे मेरे नाम से ही कोई क्यों ना आए, ठीक है। आपको वहां पर कुछ रिप्लाई करना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, इग्नोर कर दो। कोई भी नंबर, कोई भी मेल आईडी हो ना, इग्नोर इट, ओके। मेरे से कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। ऑलराइट, वैसे तो अभी मैं कर नहीं रही पर्सनल रीडिंग्स, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं जब करूंगी ना, मैं आपको बता दूंगी, ओके। तो चलिए भाई देखते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस कैसे एनर्जी रहने वाली है मई मंथ में आपकी। कैसी एनर्जी रहेगी। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड देन आपके पास है 6th चक्र, ओके। एंड देन आपके पास है द टेम्पल पाथ, ओके। इतने काफी हैं देखने के लिए। ओके, तो अगर आप लोग अभी किसी वजह से पेन में हो, ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तकलीफ में तो हैं आप चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या पर्सनल लाइफ की वजह से, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार्ड्स में कि कुछ हुआ है किसी एक इंसिडेंट के बाद में आपने अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू किया। आपको ये लगा कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, सच्चाई नहीं दिखती। अगर आप दूसरों से हेल्प भी मांगते हो, किसी से ये भी कहते हो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये पर्सन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा है, तो आप मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ। कुछ लोगों का होता है ना नेचर ऐसा कि वो बात करते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये कैसा होगा अंदर से, ठीक है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प भी मांगी है तो उसने भी शायद आपकी हेल्प नहीं करी और आपको तो समझ आया ही नहीं कि जिसके साथ में आप बात कर रहे हो, जिसके साथ में आप रह रहे हो, उसके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। अब चाहे ये कोई भी हो, मैं मतलब वो नहीं कह रही कि किसी को आप प्यार करते हो, कोई आपका दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर है, वैसा नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है, शायद आपके वर्क प्लेस पर कोई हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या कोई सिचुएशन होगी जिसको लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती होगी, जैसे करियर सिलेक्शन की बात आ गई है ना, या आपको खुद के लिए कुछ करना है। आप अगर सबसे छोटे इस स्तर पर देखें तो जैसे अगर आपको खुद के लिए ड्रेस भी चूज करना है तो आपको शायद समझ ना आता हो कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए ठीक है, कौन सा ज्वेलरी आपको पहनना चाहिए, ठीक है। या अगर घूमने की बात आई, घूमने फिरने की, कि भाई चलो कहीं ट्रैवल करके आते हैं, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि आपको कहाँ घूमने फिरने के लिए जाना है। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत है या फिर था, ठीक है।
तो उस पर मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि इसकी वजह से, सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है आप उसका यूज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ इस छोटी सी कमी की वजह से, आपको लगता है कमी है, कमी की वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ का सही यूज नहीं कर पाते हैं। ये होता है कहीं ना कहीं आपके साथ, और इसीलिए आपने ये डिसाइड किया कि अभी आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, ताकि जो ये इंसिडेंट्स होते हैं, ओके, जो भी होता है, जो आपको बाद में पछताने के लिए मजबूर करता है, ओके, एक पछतावे वाली एनर्जी आपके अंदर भर देता है कि अरे मैंने इस टाइम पर ये किया होता तो सही होता सब कुछ। तो उसको दूर करने के लिए आपने डिसाइड किया कि आपको थर्ड आई चक्रा पर काम करना, और थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए आई थिंक आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप आते, क्योंकि जितने आप पावरफुल मुझे दिखाई दे रहे हो ना, इस तरीके की एनर्जी रखने वाला कोई भी बंदा या बंदी, मतलब उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं जो यूनिवर्स में मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ मेहनत हमारी है लेकिन यूनिवर्स हमें हेल्प कर रही है, अगर वो यूनिवर्स नहीं होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं होते। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो ऐसी लगती है जैसे आपको लगता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम सफल होते हैं, अगर मेहनत नहीं करते तो नहीं सफल होते हैं, यूनिवर्स उसमें क्या कर लेगी। ठीक है, बट ये जो इश्यूज ऐसे हुए हैं आपके साथ में, जो भी सिचुएशन बनी होगी जिसकी वजह से इश्यूज हुए हैं, उसके चलते आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। और पहले तो मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ ये सोचकर आए हो कि टेस्ट करते हैं कि क्या है, और अगर आपको इसमें भरोसा हो गया तो आप आगे भी चलने वाले हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टेस्ट कर चुके हो और आपको इस पे भरोसा हो गया है और अब आप योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करें, या फिर किसी और तरीके से आप अपना थर्ड आई चक्रा जो है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ अचानक से नेक्स्ट मंथ हो। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी सोच ऐसी नहीं है, तो हो सकता है मई मंथ में हो। और हाँ गाइस, आज जैसे कि हमेशा ही वीडियो के एंड में मैं बोलती हूँ कि मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपसे रेजोनेट हुआ या फिर नहीं। तो ये जो रीडिंग्स हैं इनका बाद में ही पता चलता है, राइट। तो जो अप्रैल की मैंने रीडिंग करी थी वो अगर आपने देखी है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। ओके, तो ये तो रही आपकी एनर्जी मई मंथ की। अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, फिर वही चीज आ गई। हाँ, तो इसीलिए आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो। लो, क्लियर हो गया। करना ही चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो। ये लो, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ वांड्स। ओके, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अगर कुछ चाहते हो ना, तो मतलब जैसे आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और उसके लिए अगर आपको फाइट करनी पड़ी लोगों से तो आप तैयार रहते हो। आपको डर नहीं रहता कि कौन क्या सोचेगा या मुसीबत कितनी बड़ी आ जाएगी। यू आर रेडी टू फाइट। ओके, इतनी हिम्मत है आपके अंदर। और आपको ना जैसे जो चीजें हवा में लगती है ना उसके लिए आप सोचते ही नहीं हो। जो चीजें आपको लगती है कि हाँ अभी ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए है, तो मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है और इसके लिए अगर मुझे फाइट करना पड़ा तो आई एम रेडी। वैसा नहीं है कि हाँ ठीक है पसंद है चलो सोचते हैं, वो वाला नहीं रहता आपका। आपका यही है कि हाँ पूरी तरीके से श्योर हो कि ये मुझे चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो, तभी उस बारे में बात करते हो, और फिर उसके लिए अगर आपको फाइट करनी पड़े तो आप तैयार हो। ठीक है, और आपको क्या पसंद है कि सारी चीजें ना क्लियर रहें, स्पष्ट रहें। जैसे आप अगर किसी से मिलते हो तो आप चाहते हो कि उसकी लाइफ के बारे में हर एक चीज आपको पता हो। ठीक है, और वैसे ही आपका खुद का भी है कि आप भी बताने के लिए तैयार रहते हो। ऐसा नहीं कि आप छुपाओगे कुछ भी हो, आपका पास्ट हो, आपका भी प्रेजेंट में जो भी चल रहा हो, चाहे वो ऐसा हो कि बताने में लोगों को झिझक होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बताने से डरते हैं, बट फिर भी आप बताते हो।
आपका ये है कि मैं भी बताऊंगी या बताऊंगा और सामने वाला भी मुझे बताए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, वहीं पर अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपसे ढकी छिपी बातें करे, डिसेप्शन की एनर्जी रहती है ना, कि हम बताएंगे नहीं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, या हम खुलकर अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ भी ऐसा, तो वो चीज आपको बहुत 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 ज्यादा ट्रिगर करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी तरीके के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो, बट फिर भी इस तरीके के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिनकी वजह से आप काफी महीनों सालों तक वेट करते रहते हो। ये पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ का फिर देखेंगे बाद में। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा वेट करते रहे चीजों के अनफोल्ड होने का, चीजों के क्लियर होने का, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी। आप पूरी तरीके से श्योर थे कि हाँ मेरी तरफ से सब कुछ पक्का है, अब सामने वाले की तरफ से लेट्स सी। तो सामने वाले की तरफ से वो क्लैरिटी नहीं मिली, आपने वेट भी बहुत किया और उसके बाद पता नहीं क्या आउटकम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि बताता है डिसेप्शन के बारे में, जो कि बताता है मैनिपुलेशन के बारे में। तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसे लोग आपको मिले हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे ये लव रिलेशनशिप की हम बात कर लें, चाहे आपके अगर आप जॉब करते हो तो वहां पर आपके कोलीग्स हो सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वहां पर जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनका हो सकता है बिहेवियर ऐसा। तो आप कि बिल्कुल अपोजिट लोग मिले हैं, जहां पर आपको सीधा साफ बात करने की आदत है, वहीं पर आपको ऐसे लोग मिले हैं जो छिपाकर बातें रखते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं, और जो काम तुरंत की तुरंत हो जाना चाहिए उसको पूरा करने में पता चला महीनों सालों लग गए। और कई बार ऐसा हुआ कि आप स्टक रह गए ये सोचकर कि चलो मौका देते हैं, चलो एक और मौका सही, चलो ये प्रॉब्लम रही होगी, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, और ऐसे ऐसे करके बहुत जो टाइम था आपका वेस्ट हुआ। तो आई थिंक इसीलिए फाइनली आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहते हो। अगर मई मंथ की हम बात करें कि मई मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, स्टेबल हो जाएगी, और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आ जाएंगी। बेशक आप जो अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो तो व्यर्थ तो नहीं जाने वाला, क्योंकि जब थर्ड आई चक्रा अपना काम करती है तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं ना लोगों को कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करिए, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, अपना जो कुंडलिनी है उस पर काम करो, तो वो लोग कहते हैं कि हम थर्ड आई चक्रा पर काम कर तो लें, लेकिन फिर वो सच्चाइयां सामने आएंगी जो हम देखना नहीं चाहते, और शायद हम बर्दाश्त ही ना कर पाए, तो सो कि हम ऐसे ही ठीक है। तो ये भी है, बट आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो हम नहीं देखना चाहते, बट जो भी है आप काम कर रहे हो तो वो आपको दिखेगा। कई ऐसे लोग हैं जो शायद सामने से अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो चीजें भी क्लियर होंगी मई मंथ में, और इसकी वजह से आप बेशक हर्ट होगे, मैं झूठ क्यों बोलूं, कोई भी होगा तो हर्ट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनमें से नहीं हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ अनएक्सपेक्टेड तो आप बिखर गए, ठीक है, आप उनमें से नहीं हो। तो हिम्मत के साथ आप खड़े रहने वाले हो, आप वही करने वाले हो जो अभी कर रहे हो। जब चीजें आपके सामने खुलकर नहीं आई थी उस वक्त जिस एनर्जी में आप हुआ करते थे, ये सब कुछ खुलने के बाद भी आप वैसी ही एनर्जी में रहने वाले हो। हालांकि पेनफुल रहेगा ये जो अनुभव है, बट फिर भी ऐसा ही है गाइस, दिख रहा है, ठीक है, बट हाँ स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। अगर अभी स्टेबल नहीं है, अभी बातें हवा में हैं, अब ये चाहे किसी को भी लेकर हो, चाहे ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे फैमिली से जुड़ा है, फ्रेंड्स से जुड़ा, या लव लाइफ से जुड़ा, कहीं से भी, अगर आपकी लाइफ अनस्टेबल थी तो स्टेबल हो जाएगी, और स्टेबल होने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आएंगी और थोड़ी सी पेनफुल रह सकती हैं, बट उसके बाद आपकी जो गाड़ी है वो बढ़िया तरीके से चलेगी, अटक अटक कर नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसे समझ लो। आई थिंक कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है। मैं यहाँ पर इतने ही कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि और भी मुझे कार्ड्स निकालने हैं, उनसे भी काफी कुछ। ओके, अगेन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बहुत से ऐसे, और फिर देखो किंग ऑफ कप्स आ गया। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो है कैसे। देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, ठीक है,
और ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया, और दोनों की ही एनर्जी कहीं ना कहीं वही है, डिसेप्शन की। तो जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्लियर हो जाने वाला है। अच्छा, कई सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो या शादी हो, ये सीन भी बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी बने कि आप किसी को भी ना करने से डरो, दोनों ही आपको पसंद आए और आप किसी को भी ना कहने से डरो, और फिर ऐसा हो कि अचानक से आपकी शादी किसी एक से हो जाए तो दूसरे बंदे को ये लगेगा कि आपने उसको धोखा दिया। ये सिचुएशन भी बन सकती है, और ये शायद बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉसिबल है कि आपकी तरफ से धोखा आप करना नहीं चाहते, लेकिन वो हो जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि आपके लिए ऐसा होगा कि एक से तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगे और दूसरे से फाइनेंशियली, तो दोनों में चूज करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसीलिए आप किसी को ना नहीं बोल पाओगे। आपको ये लगेगा कि लेट्स सी, लेकिन दूसरे के लिए तो वो मतलब उसके लिए तो हर्ट करने जैसी चीज हो गई ना। आप एक टाइम तक उसके साथ रहे और उसके बाद उसको ना बोल दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये भी मई मंथ में हो सकता है, और थोड़ा ये हैवी एनर्जी देता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, राइट। तो वो दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं कि क्या है मई मंथ में आपके लिए। लेट्स सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द मून। ऑलराइट, क्लैरिटी मिलेगी। फिर से मैं वही कहूंगी, सारे कार्ड्स वही कह रहे हैं। आप क्लैरिटी चाहते हो, आपने क्लैरिटी मैनिफेस्ट करी है, तो क्लैरिटी आपको मिल रही है फाइनली। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपके अराउंड रहते हैं, आपके विशेष को सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहते हैं आपकी। और मई मंथ में आपको उसका असर दिखेगा। जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, उसका आउटकम आपको दिखेगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी, किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ चीजें सामने आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि एक डर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि जो चीजें अनफोल्ड होंगी वो शायद आपको हिला दें। आपको ऐसा लगे कि मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके से मैं काम कर रही थी, जिस तरीके से मेरा व्यवहार था लोगों के साथ, उस तरीके से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए कि किसी की तरफ से हमें धोखे के बारे में सुनना पड़े या जेलसी के बारे में सुनना पड़े। लेकिन वो सारी चीजें जब आएंगी तो आपको लगेगा कि क्या मैंने कहीं गलती करी है, ओके। और थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं बेशक, क्योंकि जब इस तरीके से भरोसा टूटता है तो ये होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, अपने सैक्रल चक्रा, अपने रूट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पर तो आप कर ही रहे हो काम, और अपने हॉट चक्रा, वैसे एक काम करना, आपके जो 7 चक्रास होते हैं ना बॉडी के, उन सभी पर आपको काम करना है। योगा करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बेहतर है, लेकिन अगर आप कर पाओ तो, ओके। ऐसे बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो जब मेडिटेशन करते हैं तो उनको ज्यादा ही परेशानी हो जाती है। जैसे मुझे बोलते हैं कि हमें चक्कर बहुत आते हैं, हमें डर लगता है और हमारा सिर दर्द होने लगता है। तो अगर इस तरीके के इश्यूज हैं तो आप योगा करो, ठीक है। उसमें इतना ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, हालांकि लगाना तो पड़ता है बट इतना नहीं होता, ठीक है। तो आप योगा से शुरू करो, और हल्का फुल्का है, ऐसा नहीं कि एकदम से फिर 1-2 घंटे के लिए आप करने लग गए। नहीं, पहले दिन आपने कुछ 10 मिनट्स किया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। इस तरीके से अगर आप करोगे तो रिलीफ आपको मिलेगा। और ये जो चीजें है ना गाइज, ये सभी के साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रही हैं। और वैसे ये तो अच्छा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है, क्लैरिटी आप मांग रहे थे, क्लैरिटी आपको मिल रही है, तो ये तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ये लग जाता है ना हमें कि अरे हमारे साथ ही ऐसा होना था, हमें ही दुख मिलने थे। ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है, ओके। और ये चीजें अगर ना होना तो हम मैच्योर बन ही नहीं पाते। यही तो अनुभव होता है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई अरे कोई फैसला लेना है तो अपने से जो बड़े हैं उनसे जाकर बात करो, वो हमें एडवाइस देंगे। क्यों जाते हैं हम बड़ों के पास? इसीलिए तो जाते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ होता है, राइट। तो किसी की भी लाइफ ना ऐसे स्मूथ नहीं होती, सबको कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। मैंने भी देखा है। और इस फैमिली, ये फैमिली आप देख रहे हो ना कितने लोगों की है, कितने सारे लोग हैं इस फैमिली में, सभी ने कुछ ना कुछ देखा ही है,
तब भी आज वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज हम एक फैमिली बने हुए हैं। वैसे तो कैसे ये फैमिली बन पाती? सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ हैं इश्यूज, किसी के कम, किसी के ज्यादा, और जिसको हम कम बोल रहे हैं ना, वो भी कम, उनके लिए वो कम नहीं है, उनके लिए वो ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। सो कोई प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस आते हैं, हमें क्या करना है? सिर्फ फेस करना है, डरना नहीं है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर तो खुश होने की बात है कि चलो ठीक है, हमें क्लैरिटी तो मिली। ऐसे तो पता नहीं कितने आस्तीन के सांप हम रखते हैं अपने साथ, जब हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो कम से कम पता तो चल रहा है, तो हम उनको निकाल तो सकते हैं, सुरक्षित तो हो सकते हैं। हम सभी सिक्योरिटी चाहते हैं, राइट? सिक्योरिटी मिल रही है, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन कोई नहीं, ऐसे लोगों को साथ रखने का क्या फायदा बताओ। ठीक है, यही अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उसकी तरफ से कोई ना कोई जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट था और आपने वो किसी के सामने प्रेजेंट किया कि आप ये देखिएगा और हमें बताइएगा कि आगे क्या होना है। आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे थे, तो हाँ, वो होगा। ठीक है, प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो उसके भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जजमेंट है, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे और सारे कार्ड्स तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हाँ, ये जजमेंट का कार्ड है विद पेज ऑफ सोर्ड्स, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको प्रमोशन मिले या फिर आपको कोई कॉल आ जाए। अगर आपने कोई बिजनेस का सोचा है शुरू करने का, तो किसी से हेल्प आपको मिल सकती है। छोटी सी हेल्प होगी, बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। सोचकर मत बैठ जाना कि अरे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, नहीं, शुरुआत है, लेकिन मई एंड तक फिर आप देखोगे बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन जो भी है स्टेबल है लाइफ मई मंथ में। और देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, चलो भाई, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देखते हैं पहले वो क्या कहना चाहते हैं। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मैंने वही आपको बोला था। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इनसे आपको लर्न करना है। ठीक है, और स्टैंड योर ग्राउंड, और आपको टिके रहना है। आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, डगमगाना नहीं है। ये सारी चीजें तो होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम सभी की लाइफ में आते हैं। अरे मेरी लाइफ में आया हुआ था। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, मैंने आपको बताया था मेरी तो आंखों की रोशनी तक चली गई थी। पूरा 6 से 7 महीने तक आई थिंक मैंने बिल्कुल भी नहीं देख पाया था, या हो सकता है पूरा 1 साल हो गया हो, मुझे याद नहीं इतना, लेकिन ऐसा हो गया था। पता है, मैं पहले कोमा में रही, फिर उसके बाद जब कोमा से निकली तो दिखता ही नहीं था। मैं हॉस्पिटल में थी और मैं अपनी दीदी को बोल रही थी कि दीदी आप लाइट क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, लाइट ऑन करो, दिखाई नहीं दे रहा। लाइट मेरी गई हुई थी और मैं उनको बोल रही थी कि लाइट ऑन करो। हॉस्पिटल के रूम में थी मैं। ओके, और बाद में मुझे पता चला कि मैं देख ही नहीं सकती, तो बड़ा झटका लगा मुझे, बट फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि ठीक है, अब मुझे ऐसा ही रहना है। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे ऐसा ही रहना है। तो मैं ना क्या करने लग गई थी कि उठकर चलने फिरने, ऐसे दीवार पर ऐसे हाथ रख के चलने लग गई थी। जैसे कोई मुझे पकड़कर चलता था ना, तो मैं बोल देती थी कि नहीं, मुझे चलने दो, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे ऐसे ही रहना है और मैं किसी के सहारे नहीं रहना चाहती। तो मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी कि किचन तक गई, ऐसे हाथ रख रख के ग्लास में पानी लिया। ठीक है, ये हल्के फुल्के काम करने लग गई थी, बट फिर रोशनी वापस आ गई। ठीक है, तो ये सभी की लाइफ में कुछ छोटे बड़े ये अनुभव होते हैं, ये हमें ये सिखाते हैं। अब इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? आत्मनिर्भर बनना, कि जब आपको दिखाई तक नहीं देता है ना, तब भी आप आत्मनिर्भर बन सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, तो कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हम लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं ना कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो मर जाएंगे। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं हम सुसाइड करने वाले हैं, फिर मैं उनको लगाती हूँ डांट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी हो रहा है ना, उससे कुछ ना कुछ सीखना है आपको। सीखो और आगे बढ़ो, ये थोड़ी ना रोते बैठ जाओ। ठीक है, और देखते हैं क्या आप रिसीव करने वाले हो इस मंथ में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको बोला जा रहा है अगर बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आप रहते हो ना, तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा कुछ करो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे ये चीजें होंगी ना, तो हो सकता है कि आप रुक जाओ, आप सोचो कि बस हो गया, खत्म हो गई दुनिया। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चेंजेस ला सकते हो खुद में भी और जो सिचुएशन है उसमें भी, अगर आप ट्राई करोगे तो। अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, मैंने कुछ नहीं करना, वो गलत है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है मई मंथ के लिए।
और देख लेते हैं आपको क्या आपके एंजल्स कहते हैं। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। आपको बोला जा रहा है कि जब आप बात करो ना तो सोच समझ कर करो। देखो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपको करने के लिए बोले। हो सकता है आप गुस्से में बोल जाते हो कुछ, है ना, कुछ ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए, आपको बोला जा रहा है। सी द सिंक्रोनिसिटी। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दो। कोई ना कोई मैसेजेस आपको उसके थ्रू जरूर मिलेंगे। और देख लेते हैं फाइनली यहां से आप क्या रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट मंथ। ये 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। लेट्स सी। पहला यहां पर आता है कोकोनट, गुड लक। ओके, और कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, ये भी बताया जा रहा है। फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसका फल आपको मिलेगा। और आपको ये भी बोला जा रहा है बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, और उसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है, आपको ये भी बोला जा रहा है। ओके, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। तो अगर हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे मई के महीने में। और अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर किसी ने कर रखा है तो उसका असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार आपको मिलेगा आपके अच्छे कर्मों का। और आशा मिलेगी कि हाँ, चीजें अभी भी ठीक हो सकती हैं। और यहां पर भी एक मैसेज आया था कि अभी कुछ भी बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिसाइड हो गया। ठीक है, और अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन चेंज इट। ऑलराइट, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और एक मैसेज मैं और निकाल लूंगी और फिर ये रीडिंग हो जाएगी कंप्लीट। यहां से एक और मैसेज देख लेते हैं। यस, तो कहीं ना कहीं जर्नी आपकी कंप्लीट है। ये जो भी जर्नी चल रही, ये जो साइकिल चल रहा था एक्चुअली कंप्लीट ही होने वाला है। कुछ तो आप खोज रहे थे, आपकी जो खोज है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, मई मंथ में। और यहां पर है लॉयल हर्ट। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से मिल जाओगे या फिर आप खुद से मिल जाओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलिए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला स्टोन ग्रीन जेड और अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी मई मंथ में कैसी रहेगी। ओके, और फिर आगे की रीडिंग हम देखते चले जाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की जो एनर्जी है कैसी रहेगी मई मंथ में। ओके, यहाँ पर आ गया है डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन ही आया। उसके बाद आया इन एंड यांग। ओके, हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हैं मई मंथ में। ठीक है, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको संतुलन में लेकर आ रहे हो। इन एंड यांग एनर्जीज जो होती है ना, उनको संतुलन में लेकर आ रहे हो। बैलेंस बन रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। और कहीं ना कहीं आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी सक्सेस को, अपने बैलेंस को। अगर आप अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं तो बेशक अपनी फैमिली से आप मिलेंगे। अगर यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ ही हैं तो कोई आपको आपके सोल ग्रुप का मिल सकता है, यानी कि आपका कोई सोलमेट है जो आपको मिलने वाला है मई मंथ में। कई लोगों के लिए लगता है कि हो सकता है आपकी शादी पक्की हो जाए, एंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेनबो है, यहाँ पर भी रेनबो है। तो कहीं ना कहीं मिल्क एंड हनी की जो वाइब्स हैं वो आ रही हैं मुझे। तो कहीं से हो सकता है कहीं पर आपका पैसा वैसा अटका हुआ हो तो वो आपको मिल जाए। और कोई तो है आपकी फैमिली में जिसको हेल्थ इश्यूज हैं, तो हो सकता है कहीं से कोई ऐसा आपको मिल जाए जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दे। ठीक है, ये मैसेज थोड़ा हटकर लगता है जो मैं बोल रही थी और सारे मैसेजेस उनसे, लेकिन एकदम से ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन है, बट कोई तो है आपकी फैमिली में, या तो आपकी फैमिली में नहीं है बट आपसे कोई जुड़ा हुआ है जिसको हेल्थ इश्यूज हैं और वो आपके फैमिली के जैसा ही है और उसकी हेल्थ को लेकर आप इतने परेशान हैं कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बैलेंस आप खो चुके हैं। तो उससे जुड़ी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा।
क्योंकि रेनबो जो है वो हेल्थ के बारे में भी बात करता है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं और उसके लिए हम कार्ड्स निकालें और अगर रेनबो की एनर्जी आती है, इट मीन्स कि वो बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मई मंथ जो है एक बैलेंस्ड मंथ रहेगा आपके लिए। हर वो चीज जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में आपको मिलेगी। फाइनेंशियली भी अच्छा करोगे और पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, हेल्थ वाइज भी सब कुछ अच्छा है। और हो सकता है मई मंथ में पर्पल कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करे। अगर करता है तो आप उसको पहनना। ठीक है, आप उसको इग्नोर मत करना और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना। ठीक है, ये मैसेज है। ये किस तरीके से काम आएगा वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, बट ये काम आएगा मुझे लग रहा है। तो चलिए और कार्ड्स देखते हैं और पता लगाते हैं क्या कुछ है। आपकी पर्सनल लाइफ पहले देख लेते हैं कैसी है और फिर देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। यहां पर आया है डेविल। ओहो, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ढेर सारा काम और ढेर सारा पैसा। ठीक है, ये तो मई मंथ में मिलने ही मिलने वाला है। और ये काम ऐसा नहीं है जो आपको तकलीफ दे। एक्चुअली जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा आएगा आपके अकाउंट में, ऐसा है। और आप ये चाहते ही होगे, कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिल रहा है। बट वही है कि थका देगा। ठीक है, थकान मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि काम इतना ज्यादा होगा कि जो टेबल पर रखा है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, एक और फाइल आ गई। ठीक है, तो ये होने वाला है। तो थोड़ा सा आप कभी कभी थोड़े से परेशान हो जाओगे कि अरे ये क्या है, इतना सारा काम पड़ रहा है, लेकिन फिर आपको खुशी हो जाएगी कि अरे इसी काम से तो अबंडेंस आ रही है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ। हेल्थ के लिए फिर से कहूंगी, हेल्थ के लिए मुझे पहले भी मैसेजेस आए थे, फिर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो हेल्थ से जुड़े अगर इश्यूज हैं, पता नहीं मुझे भी थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है आपको भी हो इस तरीके का। तो अगर कोई भी इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे मई मंथ में। ओके, कोई लोन वगैरह है तो वो पूरा आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आप इसको उतार पाओगे। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है, जैसे आपने किसी की हेल्प करी थी, आपका कोई फ्रेंड हो जिसने बोला हो कि भाई मुझे पैसे की कमी है, मुझे पैसा दे दो, मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के बाद पता चला पैसे वापस ही नहीं आ रहे, आपके अटक गए हैं और आप मांग भी नहीं पा रहे क्योंकि आपका ही फ्रेंड है, तो वहां से खुद ब खुद पैसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलकर आएगा ऐसा ही होता है, कहते हैं ना लक्ष्मी चलकर आती है, तो वो होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि काफी सारी चीजों पर ना आप कंट्रोल लेने वाले हो। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो यही मैसेज देता है कि आपके कंट्रोल में काफी सारी चीजें आने वाली हैं। एक चीज और है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप किसी अफेयर में हैं जो कि हिडन है, तो उसके खुलने के चांसेस हैं, मैं पहले ही बता दूं। उसको लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप देख लो क्या करना है क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है, आप समझो आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, चांसेस हैं कि वो बातें ओपन हो जाए। आप कहीं पर कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर आप अपनी माँ से बहुत दिनों से नहीं मिले हो तो उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी माँ को लेकर कहीं जाओ। ऑलराइट, वो बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे इस जगह ले जाओ। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कभी इस मंदिर में हमें लेकर जाओ या इस जगह पर हमें घूमने के लिए जाना है, बहुत दिनों से हम नहीं गए, तो वो आप विश उनकी पूरी करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो, कुछ नया होगा। सो बहुत ही सुंदर मंथ है। मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके लिए मुझे चिंता हो या मैं आपको बोलूं कि आपको चिंता करने की जरूरत है। बस एक ही पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया और उसके लिए आपको देख लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही बहुत सुंदर आई हुई हैं, बैलेंस्ड है। जब सब कुछ बैलेंस में होता है तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं होती। और आपके लिए तो सन का कार्ड आ गया, आप क्या टेंशन। कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये लो 10 ऑफ कप्स आ गया है। यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली का कार्ड था, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ, या फिर किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको ऐसा फील करवाएगा कि वो आपकी फैमिली है। ठीक है, वही सोल ग्रुप, वही बात कर रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस की बात करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो और आपका काम नहीं बन पा रहा, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ कुछ हो, कोई जुगाड़ बुगाड़ हो सकती है, ऐसा समझ लो। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आता है एंड यहाँ पर आता है फूल। तो कहीं ना कहीं एंजॉय करने वाले हैं मंथ, आपका ये जो मई मंथ है। एंड 3 ऑफ कप्स, हाँ ये थोड़ा अगर थर्ड पार्टी का कुछ है सीन अगर चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उसके एंड होने के चांसेस हैं। और अगर आप किसी के लिए थर्ड पार्टी हो तो ये आउटकम आपके लिए हो सकता है। अगर कोई और थर्ड पार्टी है तो उसके लिए हो सकता है। आप समझ लो, मतलब थर्ड पार्टी अगर चल रही है तो उसका एंड है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। और देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। 2 नाव में पैर रखकर चलना आसान नहीं होता और गलती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप देख लो, जो भी कर रहा होगा ये काम एंडिंग है बस। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दें आप डिवाइन को। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपको लगता है कि ये हैंडल हो ही नहीं पाएगी आपसे, जो कि मुझे भी दिखाई दे रही है कि वो मतलब उसका टाइम आ गया ना, कुछ एंड होना है तो होना है, तो आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना है डिवाइन को। ठीक है, अब आप जानो, आप समझो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लो। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो सॉरी, काफी ज्यादा आप टैलेंटेड हैं। आपको बोला जा रहा है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो खुद पर विश्वास रखें, आप फिर से हील करके उसी स्टेबल पोजीशन पर आ जाओगे जहां पर अभी हो सकता है इसके चलते आपको लगे कि स्टेबिलिटी चली गई आपकी लाइफ से, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मजबूत हैं, आप कर लोगे वापस से भी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप परेशान ना हो। ऑलराइट, लिव इन द मोमेंट। तो जो मोमेंट है उसमें आपको रहना है, बहुत ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है नेक्स्ट मंथ। अगर बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हो तो आप परेशान रहोगे, हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज हो जाए, तो आपको फ्यूचर का नहीं सोचना है, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है ना वो कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आप उसको कंट्रोल करोगे तो नुकसान ही होना है। जिन चीजों का टाइम आ जाता है ना वो आ जाता है। ठीक है, वो फिर से रिन्यू हो सकती है जब यूनिवर्स चाहेगी, और अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो। अब जैसे यहाँ पर कई सारी चीजों की मैंने आपको कहा कि क्लैरिटी आपको मिलेगी या किसी और को मिलेगी। अगर आप कुछ छिपा रहे हो तो वो चीजें सामने आनी ही आनी है, कैसे भी करके। खत्म भी होंगी कुछ चीजें और फिर नई शुरू भी होंगी, ये भी है, कार्ड्स में सब कुछ दिख रहा है। तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि जो समय है उसको जीना है, आगे फ्यूचर का नहीं सोचना है, पास्ट का नहीं सोचना है। पास्ट का सोचोगी तो रिग्रेट करोगे, अरे मैं ऐसे कर लेती तो ऐसा हो जाता, अरे मैं ऐसे कर लेती तो वैसा हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना है वही होना है। ठीक है, अभी आपके लिए तो ऐसा ही आ रहा है कि जो होना है वो होना है, तो आपको सरेंडर कर देना है एंड दैट्स इट। आपको ये समझ कर रहना है कि आप फिर से खड़े हो सकते हो अगर गिर भी जाते हो तो। चेंज डायरेक्शन, इस बारी जो काम करोगे तो उनका करने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेना, वही रिपीट मत करना, क्योंकि हो सकता है रिपीटेशन होता हो चीजों का, वही सारी चीजें रिपीट नहीं करनी है। थोड़ा जो तरीका है उसको चेंज करना है अगर कुछ भी करना चाहते हो तो। ठीक है, बदलाव लेकर आओ। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है निकल कर, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट मंथ। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग। तो मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, जो कि मैंने आपको बोला ही था कि नई चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि आप ही किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर रह गए हो, किसी ने आपको चीट किया और फिर आप थर्ड पार्टी बनकर रह गए। मतलब आपके साथ कोई था फिर किसी और के साथ चला गया, आप थर्ड पार्टी हो गए, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो उसके साथ में एंडिंग हो जाएगी, और जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, सुरक्षा आपकी करी इसी रीडिंग में मुझे इस तरीके से हो रहा है बार बार, आपकी सुरक्षा करी जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपको विजडम मिलेगा। ठीक है, आपको एक्चुअली दिखाई देगा कि सही क्या है गलत क्या है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो।
ऐसा हो जाता है जब हम प्यार में होते हैं ना, अंधे हो जाते हैं। कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, ऐसा ही है। अच्छी अच्छी चीजें हमें नहीं दिखाई देती, बुरी बुरी चीजों के पीछे हम भागते हैं। धोखा हमें दिया जा रहा है, फिर भी हम उसी के पीछे भागेंगे, वही चाहिए हमें। ओके, कोई बात नहीं, चलो। अ लेग अप, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। कोई आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेगा, आपको क्लैरिटी देगा, और साथ ही साथ आपका उसके साथ में इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो जब ये चीजें होंगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या मिस कर रहे थे, राइट? जब आपको प्यार नहीं मिलता ना, तब तक आपको पता ही नहीं होता कि प्यार है क्या। जैसे आप अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, वहां पर आप ही दिए जा रहे हो, आप उसी को प्यार समझोगे, यही प्यार है। लेकिन जब कोई आपको प्यार करता है ना, तब आपको समझ आता है अरे ऐसा होता है प्यार, और उस वक्त आप उस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलते हैं। उससे पहले निकलते ही नहीं, आपको आदत हो जाती है, ठीक है? तो वही चीज है, अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, तो आपको पता ही नहीं है कि कैसा लगता है। अगर एक बार आप हेल्दी होते हो, तब आपको पता चलता है अरे ऐसा होता है हेल्दी होना, तो फिर आप वो चीजें स्किप करते हो जो आपको अनहेल्दी बनाती हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई है जो आपको बताएगा कि प्यार क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, और जब आपको ये पता लगेगा तो खुद ब खुद चीजें चेंज होंगी, आप खुद ही कर दोगे, ठीक है? तो ये रहेगा आपका मई का महीना, कुछ ऐसा। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को और आपकी राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स आते हैं, कैसा रहेगा आपका मई मंथ। तो सबसे पहले चेक करूंगी आपकी एनर्जी को, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी नेक्स्ट मंथ, और फिर हम आगे का रीडिंग देखते चले जाएंगे। ओके, डो टू वैल्यू, ओके। देन यहां पर है 5th चक्रा, मैजिशियन एंड द मिरर। आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे मई के महीने में, और पता है किस तरीके से? अपनी बातों से। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप उसको हैंडल करोगे। मतलब आपकी बातों से ही सब कुछ होने वाला है, आप मैजिक करने वाले हो। कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि कोई भी इंप्रेस हो जाता है, ठीक है? तो वही बात है, बहुत कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ। आप पैसा चाहो तो पैसा, क्योंकि वो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो पूरी होगी, लेकिन पूरी तभी होगी जब आप उसको पूरा करने का ठान लोगे, और आप ही सब कुछ करोगे, उसको आप ही हैंडल करोगे अपने तरीके से, किसी और को नहीं देने वाले हो, ठीक है? अगर किसी और को हैंड ओवर कर दिया तो वो काम नहीं होगा। अगर आप खुद करते हो अपनी बातों से ही सब कुछ, कैसे बताऊं? ओके, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, मैं इस तरीके से ही बता रही हूँ, जो करती हूँ उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपका बिजनेस है तो आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है ना? हर दिन, कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में कई सारी मीटिंग्स हो जाती है, कभी एक दिन में एक हो गई। तो क्या होता है कि मीटिंग्स अटेंड करते रहो, फिर एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, हम किसी और को भेज देते हैं, है ना? मुझे भी लगता है, ओके, लेकिन मैं कर नहीं सकती। खैर, तो अगर आपके साथ ऐसा है, कोई मीटिंग्स वगैरह आपको मिलती हैं मई मंथ में, और आप सोचे कि चलो अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं, चलो किसी जान पहचान वाले को भेज देते हैं, चलो इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, तो काम हो जाएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तो वो मत करना। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो आपसे ही आपके पास आएंगे। अगर आप अटेंड करते हो और आप बात करते हो, ठीक है, आपका ऑरा कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो इस एंजल के यहाँ पर देखो, थ्रोट चक्रा में लाइट है, यानी कि आप कुछ भी बोलोगे ना वो पूरा हो जाएगा। ऐसा है आपके साथ में मई मंथ में। और ध्यान भी रखना है, कुछ गलत मत बोलना,
ठीक है, ये एक तरीके से गिफ्ट है मई मंथ में आपको मिला है एंजल्स की तरफ से, तो उसका दूसरों का भला करने के लिए प्रयोग करना है, बुरा करने के लिए नहीं। ओके, तो जो भी मीटिंग्स हैं, कुछ भी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ही जाओ, आप ही अटेंड करो। आप कुछ बोलोगे, आप कुछ कहोगे ना, वो काम पूरा हो जाएगा। लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इंप्रेस होंगे, और अगर उनका मन नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी वो आपको हाँ बोलेंगे, ऐसे समझ लो। तो ये है मई मंथ में एनर्जी आपकी। और इसका भाई ये जो आपको मौका मिल रहा है इस तरीके से, ये जो क्या कहूं मैं इसको, पुरस्कार है आपके कर्मों का, तो सही से इसका प्रयोग करें, ठीक से प्रयोग करें। ओके, क्योंकि ऐसा हो जाता है, आप लोग रीडिंग्स देखते हो, फिर आप लोग सोचते हो कि अरे ऐसे थोड़ी ना है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो आप देख लेना, टेस्ट करके देख लेना, होता है या फिर नहीं होता है। होता है तो अच्छी बात है, फिर जाने मत देना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो चलो भाई, देखते हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहेगी मई मंथ में। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके लिए आ जाता है हाई प्रीस्टेस। इतना चुप क्यों रहते हो? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो टॉवर आ गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वांड्स। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही, बहुत सी चीजें हैं जो हिडन है आपसे, और कोई थर्ड पार्टी इशू भी दिखाई देता है। ठीक है, सावधान रहें आप लोग, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, और अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो सावधान रहना है। ठीक है, वैसे मैं जल्दी ऐसी बातें बोलती नहीं हूँ रीडिंग्स में, क्योंकि जनरल होती हैं, और पता नहीं आप लोग जाओ अपने पार्टनर से लड़ने लग जाओ कि अरे तुमने ऐसे किया क्या, क्योंकि जनरल रीडिंग में कोई गारंटी नहीं होती ना। सभी के साथ में हर मैसेज रेजोनेट करेगा जरूरी नहीं है, कुछ करते कुछ नहीं करते। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन हाँ कुछ है। ठीक है, मैंने इतना बता दिया, कुछ है, अपने हिसाब से देखो। अपनी जो लाइफ है, अपना जो पार्टनर है, उसको उस तरीके से हैंडल करना है आपको। ठीक है, लेकिन दिखता है थर्ड पार्टी का कुछ। दूसरा ये कि किसी से अगर पार्टनरशिप आपने करी है अभी अभी, आपके ही किसी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से, तो सावधान थोड़ा रहना है। आपको बहुत सी बातें बताई नहीं जा रही हैं, हो सकता है आपको सामने से कुछ बोला जाता हो और पीछे कुछ और प्लानिंग चल रही है। ठीक है, और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये कई बार आपके साथ होता है, ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, और रिपीटेशन होता है और आप होने देते हो, पता नहीं कैसे। ठीक है, थोड़ा सा इनसिक्योर आप फील कर सकते हो, और इनसिक्योर फील करने की वजह वही है कि बहुत सी चीजें हैं जो खुली हुई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है जिनकी। इसकी एक वजह ये भी है कि आप भी तो बात नहीं करते, आप भी तो चुप रहते हो। अगर आप भी खुलकर बात करो, सामने वाले से पूछो, तो सामने वाला जवाब दे। आप अपने मन में ही सब कुछ सोच लेते हो कि इसको बताना चाहिए था, इसने क्यों नहीं बताया, ये तो इसकी ड्यूटी थी, इसने ऐसे नहीं किया, ये लॉयल नहीं है, ये वो, ये सब अपने मन में ही सोच लिया, आपने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी, है ना, और मन घुन्ने बनकर बैठ गए। तो ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खुलकर बात तो करो कम से कम, सामने वाला तो फायदा भी उठा लेगा इस बात का कि अरे ये तो पूछता ही नहीं है, ये तो पूछती नहीं है, तो जो करना है वो करो, पूछेगा तो है नहीं, है ना। तो ये भी है, क्योंकि टॉवर का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ, तो बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं है। ठीक है, पर्सनल लाइफ तो मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही। प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कैसी है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही यहाँ पर भी एनर्जीज आ रही थी। लेट्स सी। मेरे थ्रोट में क्या हो गया? मैजिशियन, यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, 3 ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। कोई प्रोजेक्ट है, पास हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बोला था। मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते, आप ऐसा फील भी करोगे और आपके काम बनेंगे भी। ठीक है, कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बिजनेस करने का सोच रहे हो वो हो जाएगा, सेलिब्रेशन है यहाँ पर, बैलेंस है यहाँ पर, ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा मान सम्मान है, प्रपोजल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ है। हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी है, बस पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो आप देख लो, अगर आप अनमैरिड हैं तब तो कोई बात नहीं, अनमैरिड हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, किसी और को देख सकते हो, लेकिन अगर मैरिड हो तो थोड़ा इशू हो सकता है, तो आप देख लेना।
वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसका अंदाजा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, दिख रहा है कि इंट्यूशन बढ़िया है, बट शायद आप इग्नोर कर देते हो ये सोचकर कि कुछ कर तो सकते नहीं है, तो फिर जाने दो, क्या फायदा, इसको इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर करो, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो, मतलब कुछ नहीं कर सकते आपको लगता है, आपको आपका इग्नोर करना ठीक है, इग्नोर कर दीजिए, लेकिन खुद की सुरक्षा तो आपने करनी है, ठीक है, वो मैं बता रही हूं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं पर्सनल लाइफ में, कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ ऐसा सुनने मिल सकता है जो कि आप नहीं सोच रहे हो। ओके, आपको ये है कि अरे इधर से तो ये न्यूज आ ही नहीं सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ वैसा होने के चांसेस हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछो ओवरऑल एनर्जी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो कुछ प्लानिंग चल रही है पीठ पीछे, ठीक है, तो उसके लिए आप सावधान रहो। दैट्स इट। 3 ऑफ वांड्स, फिर से देखो 3 आया यहाँ पर, एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलने वाले हैं जिससे बहुत सालों पहले आप मिले थे, और ये एक जर्नी आपकी चली थी काफी लंबी, और फिर शायद वो खत्म हो गई, तो वो जर्नी फिर से शुरू होगी उस व्यक्ति के साथ में, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर चैरियट भी आया है, तो काफी तेजी से ये चेंजेस आपको दिखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़े से कंफ्यूज सी मैंने बोला था आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं ये बता रही थी। अपनों से सावधान रहना है, ठीक है, बाहर वालों से तो हम वैसे ही सावधान रह ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनों से आपको सावधान रहना है। अगर किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये सोच कर कि अरे यहां से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स, तो कुछ लोगों की हो सकता है शादी वादी की बात हो इस महीने, और अगर बात होती है तो जो रिश्ता आएगा उसको थोड़ा देख समझ कर, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। हो सकता है वो आपको अच्छा बहुत लगे लेकिन कुछ और ही चल रहा हो, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, डिसेप्शन को दिखाता है, ठीक है, ये कार्ड। तो आपको ये देख लेना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो देख लो, आप अपने हिसाब से देख लो। जो एनर्जी आई मैंने वो आपको बता दी। ऐसे एनर्जीज मैं वैसे रीड नहीं करना चाहती, लेकिन अभी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। चलिए और देख लेते हैं क्या है, क्या आपको मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, प्रपोजल्स आ रहे हैं यहाँ पर। आपसे एज में कम है लोग, वो आएंगे आपकी तरफ प्रपोजल्स लेकर, बिजनेस के लिए बात करेंगे, ठीक है। एंड ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप कोई टीम वगैरह बना रहे हो जहां पर आपको इसी एज के लोग चाहिए, 20 के एंड 30 तक के अगर हों तो शायद आपको चाहिए हो। आप टीम बनाना चाहते हो, कुछ कम्युनिटी टाइप काम करना चाहते हो, तो वो आपका आगे बढ़ेगा तेजी से। लोग आएंगे आपके पास और आपको हेल्प करने के लिए भी आएंगे और शामिल होने के लिए भी आएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ तो सेट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर्सनल लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं थोड़े। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला था कि रीडिंग्स देखने के बाद में लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो कार्ड्स में पता नहीं है, सच है क्या है, झूठ है, और वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करें, और जो आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा ध्यान दें। ओके जी, और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस दौरान, जबकि इतनी सारी बातें आपके लिए निकल कर आ रही हैं। शेड्यूल्ड स्किन है, किसी तरीके का डिसेप्शन, ठीक है, तैयार हो जाओ इसके लिए। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि पास्ट अगर आपका अच्छा नहीं रहा है और आप उसको पकड़ कर बैठे हैं, उसको भूल जाएं, नई शुरुआत करें, नए लोगों से मिलें। और अगर ये आपका पास्ट बनता है, मतलब कुछ तो है जो सामने आएगा, नहीं आएगा तो आपको देखना है। और अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो इसको अपना पास्ट ही बना लो। पास्ट हम कहते हैं ना, भूलने के लिए होता है, ठीक है। ये मैसेज आई थिंक फ्यूचर के लिए है, और हालांकि मैं देख मई मंथ के लिए ही रही हूं, लेकिन ये फिर भी आगे जाएगा। ये आपको बोला जा रहा है कोई पेनफुल पास्ट है तो उसको हटाओ, निकालो अपनी लाइफ से। आसानी से नहीं निकलता, आई नो, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। और ये कुछ कार्मिक है, ओके,
कुछ कार्मिक है भाई ये। चलो भाई, आइडेंटिफाई चेंज। छोटे छोटे काम करिएगा जिससे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपको बुरा नहीं लगेगा। ओके, छोटे छोटे से काम, जैसे पौधों को पानी दे दिया, किचन में खाना बना लिया, थोड़ा रूम का अपना जो है सेटअप चेंज कर लिया, ठीक है, ये करना है क्योंकि ये ना थोड़ा सा आपको हल्का फील करवाएगा और कुछ नहीं है। धीरे से ये टाइम आपका निकल जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं। पर्सनल लाइफ को लेकर ही आ रहे हैं कार्ड्स, और देख लेते हैं। हाँ देखिए, एक साइकिल एंड हुआ है, वही मैं आपको बोल रही थी। साइकिल चल रहा है काफी दिनों से, एंडिंग पर है, और इसको, इस एंड को होने दो, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो, इसको रोकना नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा है ना, वैसे तो ये तो अच्छा है। देखने में लगता है कि बुरा है, बुरा हो रहा है, लेकिन सही है, सिर्फ कुछ धोखा वोखा हो रहा है पीछे। ओके, फेमिनिन एनर्जी मेरा हो गया। प्रपोजल्स ऑन वे, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था। न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, जो कि मैंने आपको बोला था, हो जाएगी इस महीने में, मंथ में। और प्रोटेक्शन आपको मिलेगी एंड विजडम आपको मिलेगा, दिखेगा आपको बहुत कुछ जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा था। और मैंने वही आपको कहा कि वैसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये है आपके लिए अच्छा ही। ओके, यस, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला स्टोन और आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है मे मंथ के लिए। सोलरलाइट है गाइस, बहुत ही प्यारा लगता है ना, ब्लू। तो चलिए भाई देखते हैं। पहले चेक करूंगी मैं आपकी एनर्जी, कैसी एनर्जी रहने वाली है मे मंथ में आपकी, और फिर आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है डो टू स्पिरिट नंबर 32, देन सन एंड देन पेशेंस। ओके, सो नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, अबंडेंस के, खुशियों के। और यहाँ पर सन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर सन आ गया है तो इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अब मैं उसको शब्दों में बताऊं नहीं बताऊं फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। सन का कार्ड हेल्थ के लिए भी मैसेजेस देता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हो जाएगी, अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, खुशियों के बारे में ये कार्ड बताता है। रोशनी ही रोशनी होगी चारों तरफ। और यहाँ पर डो टू स्पिरिट है, तो ये भी बताता है कि कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से एंजल्स की नजर पड़ गई है आप पर। और अब हो सकता है आपको एंजल नंबर्स भी दिखने लग जाए, वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे। पेशेंस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि काफी ज्यादा आप धैर्य रखने वाले हो इस महीने, ये सोचकर कि एक ना जैसे विश्वास आपको हो जाएगा कि जो आप मांगते हो यूनिवर्स से वो आपको मिलता जरूर है। तुरंत मिल जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिलेगा नहीं ऐसा भी नहीं है, मिलेगा और जरूर मिलेगा। और वो अपने टाइम पर ही मिलता है, और अगर वो अपने टाइम पर मिले तभी बेहतर है, क्योंकि अगर टाइम से पहले मिल जाए तो शायद उसके मिलने का भी मजा नहीं रहता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप समझोगे और काफी ज्यादा सुकून में रहोगे। एनर्जी इतनी सुंदर है, हल्की फुल्की है कि मुझे ही रीड करने में इतना मजा आ रहा है। तो आप तो इस एनर्जी में रहने वाले हो, एंजॉय करोगे। कंग्रेचुलेशंस वाटर साइन। तो अब हम देख लेते हैं और क्या आता है आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। यहाँ पर तो सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, और सन का कार्ड जब आता है ना, तो अगर आसपास के कार्ड्स निगेटिव भी आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके प्रकाश के सामने तो कोई भी नहीं दिख सकता, राइट। 5 ऑफ wands, 9 ऑफ swords। हाँ, तो यहाँ पर है हेल्थ इश्यूज, किसी को तो है हेल्थ इश्यूज हैं, और फैमिली में आई थिंक मुझे लग रहा है ज्यादा है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि फिजिकली भी कुछ इशू, मतलब मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ
भी हो सकती है, जो इश्यूज हैं उससे जुड़े हो सकते हैं। फिजिकली भी कोई है इल एंड मेंटली भी मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज हो। इलनेस है नहीं कहूंगी, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा टेंशन हो, परेशानी हो, तो उससे आपको निजात मिलेगी इस महीने। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। घर में नहीं बनती क्या आपकी? लेकिन जो भी है एंड होने वाला है। ये जो साइकिल है बहुत ज्यादा एंजाइटी का, स्ट्रेस का, अनहेल्दी साइकिल, ये एंड होने वाला है। क्योंकि यहां पर देखो 10, 10 एंड 10, तो हो सकता है आपको 1010 दिखता भी बहुत ज्यादा, 111 दिखता हो या 1010 दिखता हो। ये सारे ही कार्ड्स साइकिल के एंड होने की बात करते हैं। जो भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जो कंफ्यूजन था, अभी तक लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत, क्योंकि बहुत सोचते हो फ्यूचर का कि क्या होगा तो वो जो भी दुविधाएं थी, परेशानियां थी, उनका एंड हो जाएगा। 10 10 10 आया है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं नहीं भी बताऊं, आई थिंक आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। 10 यानी कि कंप्लीशन। तो जो भी डाउट्स थे वो हट जाएंगे और आप फाइनली अपनी लाइफ को ना एंजॉय कर पाओगे। प्लेफुल एनर्जी में आप खुद को महसूस कर पाओगे। ठीक है, कि हाँ अब सब कुछ अच्छा हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है, तो ये शुरुआत के कुछ हफ्ते नहीं, कुछ दिन, ठीक है, हफ्ते नहीं है, कुछ दिन है, वो थोड़े से आपको मतलब उलझा कर रखेंगे, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा है। सन है ना आपके लिए, तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं, कैसी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। 2 ऑफ कप्स आ गया है आपके लिए, एंड देन आपके लिए आता है यहाँ पर डेथ। उसके बाद आपके लिए आता है टेम्परेंस, हीलिंग हो रही है आपकी इस महीने। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये बहुत ज्यादा परेशानी थी आपके साथ कि आप अपनी फैमिली को कैसे संभालोगे, अगर आप उनके प्रोवाइडर हो, और ये बहुत खलता है, अगर आप फैमिली के प्रोवाइडर हो और फैमिली को प्रोवाइड वो नहीं कर पा रहे जो उनको चाहिए, तो ये चीज बहुत खलती है। तो ये जो टेंशन है ये आपकी खत्म हो जाएगी। पैसे को लेकर अगर इश्यूज रहे हैं अभी तक, अगर आप जोड़ रहे थे कि हाँ इतना इतना पैसा इकट्ठा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब कहीं से भी पैसा आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन ये होगा। वैसे तो पार्टनरशिप दिख रही है, ठीक है, किसी से पार्टनरशिप होगी, हो सकता है उसी के साथ में रिश्ता आपका बन जाए अगर आप अनमैरिड हैं तो, और उसी के साथ से ये चीजें सुधर जाएंगी। अगर अभी तक आप पैसे को लेकर परेशान थे कि कैसे घर चलाऊं, कैसे घर बनाऊं, क्या जरूरतें पूरी करूं, खुद की करूं या फैमिली की करूं, तो वो सब ना उसका एंड होने वाला है इस पार्टनरशिप से। मई मंथ में आपको मिलेगा, बैलेंस्ड हो जाएगी लाइफ। यहाँ पर भी बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे कार्ड्स, यहाँ पर भी ये कार्ड वही है। डेथ का कार्ड आया है सीधा 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे, तो सीधी सी बात है, हेल्थ इश्यूज हैं खत्म हो जाएंगे, टेंशन है खत्म हो जाएगी, एंजाइटी है खत्म हो जाएगी, जो भी लड़ाई झगड़े फैमिली में है खत्म हो जाएंगे। आपकी खुद से अगर लड़ाई है तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी तरीके का डर है फैमिली को लेकर, जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के साथ में सीधा मून का कार्ड आया है, तो बताता है कि फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आप, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत तो है, देखो ठीक है, मेहनत तो है, लेकिन हमें मेहनत करने से दिक्कत भी नहीं होती, हमें बस ये है कि हम मेहनत करें, हमें उसका फल मिल जाए, तो वो आपको मिलेगा। सबको यही है, आजकल सभी मेहनत करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि जो उनका टैलेंट है वो सामने आए, बट वही है कि जब फलता नहीं कुछ, मेहनत करने के बाद भी मिलता नहीं कुछ, तब वो चीज तकलीफ दे जाती है। तो वैसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करो, आपको फल मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा ही पैसा है, और जो भी जरूरतें हैं फैमिली से जुड़ी हुई वो सारी पूरी हो जाएंगी। ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं यहाँ पर जिसके लिए मैं आपको बोलूं कि आपको थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है। ठीक है, जो एंड हो रहा है वो भी अच्छा एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कनेक्शन एंड हो रहा है, खुशियां आपकी खत्म हो रही हैं, साइकिल दूसरा चल रहा है, ऐसा नहीं है। एंडिंग भी उन्हीं चीजों की है जो आपको परेशान कर रही हैं, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अगर अनहेल्दी है तो वो उसका ही एंडिंग दिख रहा है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, कुछ होगा तो मैं वैसे ही बता दूंगी, है ना, और इसीलिए आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना अपनापन दिखाते हो कि हाँ दी कभी झूठ नहीं बोलती, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
निश्चिंत रहो। हाँ, 1-2 दिन थोड़े से भारी रहेंगे, मैंने पहले ही बोला, लेकिन फिर ठीक है। यू आर गुड इनफ। ओके। और इमोशंस आर रनिंग हाई। किसी से मिल रहे हो, बेशक किसी से मिल रहे हो, एंड यहां पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हमें कुछ ऐसा मिले जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमें जब मिले तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, फिर हमें लगता है हम उसके लायक हैं या फिर नहीं। ओके, तो वो फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो, आप हो लायक, इसीलिए आपको मिला है। ओके, जो भी मिलने वाला है, चाहे कोई प्रपोजल हो, अपॉर्चुनिटी हो, या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप लायक हो। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। ओके, निडर रहकर खड़े रहना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, और जो भी कर रहे हो वो करो, खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी मत करना कि उसके लिए मैं ज्यादा बेहतर बन जाऊं। बेहतर आप पहले से ही हो। अगर आप खुद को चेंज करोगे बेहतर बनने की इच्छा से, तो जरूर बिगड़ जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, ये बोला जा रहा है आपको। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पीस, मैंने बोला था ना, शांति मिलेगी आपको, सुकून मिलेगा आपको। और यहां पर कुछ और भी देख लेते हैं। हियर एंड नाउ, जो मोमेंट है उसको जीना है आपने, बहुत ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है, ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। और कुछ है यूनिवर्स जो मैं बता सकूं। हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप है, मैंने पहले ही बोला पार्टनरशिप है, और किसी ऐसे व्यक्ति से है जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, और उसकी स्पिरिचुअलिटी ही आपको दिशा दिखाएगी, आपको किधर जाना है, क्या करना है। और फिर आएगी अबंडेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, फिर से आ गया। अपने पार्टनर पर शक ना करें आप लोग, जिससे भी पार्टनरशिप हो उस पर आपको शक नहीं करना है। आप चाहें तो इंस्पायर कर सकते हो, लेकिन ये अगर शक करने की एनर्जी रहती है, भावना रहती है, इसको निकालो, ये गलत है, काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है ये मंथ में, जिससे कि चीजें बेहतर ही हों, कोई नुकसान ना हो आपका। एप्रिशिएट एवरीथिंग, जो भी है उसको एप्रिशिएट करो, ग्रेटिट्यूड फील करो। जितना ग्रेटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ये मैजिक है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। जो है उसको एप्रिशिएट करो और मिलेगा। ये ना एक तरीके से हम मदर यूनिवर्स को मस्का लगा देते हैं। जैसे हमारे भाई बहन होते हैं ना घर पर, हम उनको बोलते हैं कि जाओ ये काम कर दो, तो हम ऐसे कहते हैं अरे इसने इतना काम कर दिया, अरे ये तो बहुत बहादुर है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसको अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम जब हमें कुछ और चाहिए हो तो वो हेल्प कर दे, ठीक है। तो कुछ वैसे ही है यूनिवर्स के साथ। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो ना और वो देती है, तो आपको उसको इतना ज्यादा सराहना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो और आपको दे दे, जो भी आप मांगो, नहीं मांगो तो भी, ठीक है। तो मक्खन पॉलिश करो। और यहां पर आपके लिए आया है ओके, मैरिज में टेक प्लेस सून, जो कि मैंने आपको बोला। हो सकता है शादी वादी की बात हो, ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है शुभ जो होगा आपके लिए। पूजा पाठ भी हो सकती है, या एंगेजमेंट, या मैरिज, एंड किसी के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, ऑल राइट, आपको ये मुझे दिख गया। मैंने यूनिवर्स से एक सवाल पूछा था और मैंने कहा था कि मुझे इनका जोड़ा देखना है, और मुझे इस कार्ड में दिखा है। ओके, सो आप किसी प्लेजर ट्रिप पर जा सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हार्मनी इन रिलेशनशिप। ओके, तो ये आपके लिए आया है। बहुत ही प्यारे 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 से कार्ड्स हैं, और यहाँ पर है लव लीव, प्यार से जुड़ा हुआ है सब कुछ। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। तो अगर प्यार के बारे में सोच भी नहीं रहे हो तो प्यार हो सकता है अचानक से, और ऐसा भी हो सकता है कि आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाए। मैनिफेस्टेशन जो है अचानक से पूरी हो जाएगी। हो सकता है कल ही आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और आज पूरा हो जाए। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी रीडिंग।
अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।